वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लिया होगा जो कि क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के पर्पस से फॉर्म किया गया था। अगर नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ एक वीडियो और भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जो कि असल में रिलेशन एंड फंक्शन बेस्ड था। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको रन कराए जा रहे हैं केस हिस्ट्री बेस्ड, वो पैटर्न आपको बोर्ड एग्जाम में 2022 और 23 के लिए नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस बार जो आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे वो 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं जिनकी मार्किंग 1+1+2, आफ्टर देन 1+1+2, आफ्टर देन 2+2 की होने वाली है। कोई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चंस आपको रन कराए जा रहे हैं लगभग पैटर्न यही होगा, बस आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो केस स्टडी बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है जिसके अंदर हमको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, 2 men ऑन आइदर साइड ऑफ अ टेम्पल ऑफ 30 मीटर्स हाइट ऑब्जर्व इट्स टॉप एट द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन अल्फा एंड बीटा। ये डायग्राम बना हुआ है, अल्फा भी दे रखा है, बीटा भी दे रखा है। फिर बोल रहा है एज शोन इन द फिगर अबव, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 men इज 40√3, यानी 2 पर्सन्स के बीच का जो डिस्टेंस दे दिया गया है वो 40√3 मीटर्स दे दिया गया है, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पर्सन ए एंड द टेम्पल इज 30√3 मीटर। ये पर्सन ए यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, इसकी टेम्पल से बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दी जा रही है 30√3 मीटर। आफ्टर देन बोला है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल अल्फा। ये सी रहा जो कि असल में ये पर्सन के लिए यूज़ किया जा रहा है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द सी ए बी। अगर डायग्राम को हम ठीक से ट्रेस करें तो हमको पता चल रहा है कि ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये रहा हमारा पॉइंट ए। हम क्या करेंगे, सी ए बी की जगह ये जो एक पॉइंट डी आप देख सकते हैं इस जगह पर आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर है पॉइंट डी और हमें ये एंगल जनरेट करना है। तो जो हमें जनरेट करना है सी ए बी, जो हम जनरेट करना चाहते हैं सी ए बी, सी आफ्टर देन ए और फिर बी, हम वो जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी बी डी और ए। अभी भी ये एंगल अल्फा ही है। सिंपली हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल हमने मेंटेन किया और वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ये रहा पॉइंट डी, ये रहा पॉइंट बी और ये रहा पॉइंट ए। ये रहा एंगल अल्फा। ये हाइट हमको दे दी गई है। क्वेश्चन में कहा गया है 2 men ऑन आइदर साइड ऑफ टेम्पल ऑफ 30 मीटर्स हाइट। तो कुल मिलाकर के हाइट ऑफ टेम्पल हमको गिवन कर दिया गया है, जो कि यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 30 मीटर हमको देखने को मिल रहा है इस डायग्राम में। 30 मीटर, दिस इज़ अ हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो ये पूरा हाइट है, यहाँ से शुरू होता है और ये शुरू हो करके ये पूरा टेम्पल का हाइट आपको 30 मीटर गिवन किया जा रहा है। तो ये हमको 30 गिवन कर दिया गया है, ये हमको गिवन कर दिया गया है 30√3। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल अल्फा। 4 ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ये सारे ही ऑप्शन साइन के फॉर्म पे हैं, इसका मतलब हमें हाइपोटेन्यूज जनरेट करना होगा। हाइपोटेन्यूज जनरेट करने के लिए आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इज टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। सिंपली क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। ए डी स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी, 30√3 स्क्वायर प्लस बी डी 30 स्क्वायर। दिस इज नोन एज 30 स्क्वायर into 3 plus 30 square. Now we can common 30 square, then 3 plus 1. 3 plus 1 means 30 square into 2 square, and this is known as AB. AB square. Then AB is known as 30 into 2 and we get the 60. कितना मिल जाता है? 60 मिलता है। अब हमने AB जनरेट कर लिया है which is known as the 60 मीटर। Now साइन थीटा हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हाइपोटेन्यूज? 60। देन थीटा इज टू साइन थीटा इज टू 1/2, देन थीटा इज टू साइन इनवर्स 1/2। अगर हम देखते हैं देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अभी भी सेम डायग्राम है, इस बार हमको जनरेट करना है सी ए बी।
पिछली बार भी सी ए बी ही जनरेट किया गया था शायद। हाँ ठीक है, सी ए बी इस पिछले मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 में भी जनरेट किया गया था, और सी ए बी अभी हमको क्वेश्चन नंबर 2 में भी जनरेट करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखते हैं तो हमको पता चल रहा है कि जो यहाँ पर हमको वैल्यू जनरेट करनी है वो कॉस के फॉर्म पर जनरेट करनी है। तो पूरी कैलकुलेशन यहीं से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अगर हम कॉस अल्फ़ा की बात करते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस आ जाता है 60 देन 2 एंड कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू √3/2। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कॉस इनवर्स √3/2 ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बी सी ए दैट वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बीटा। ठीक है, अगर एंगल बीटा हमको जनरेट करना है तो एंगल बीटा जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग अडॉप्ट करते हैं, और इस बार राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ये आने वाला है। यहाँ से ये एंगल बीटा हो जाता है, ये आपको 30 मीटर गिवन कर दिया गया है। टोटल अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सन इज 40√3। फर्स्ट पर्सन से टेम्पल के बीच का डिस्टेंस 30√3, तो जो बच रहा है वो बच रहा है 10√3 मीटर। कितना बच रहा है, 10√3 मीटर। तो अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो ये डिस्टेंस हमको पता चल गई है 10√3 मीटर। अब हमको बेसिकली क्या करना है, 10 के फॉर्म पर जनरेट करना है। अगर इसको थोड़ा सा रीराइट करें और इस डायग्राम को कुछ इस तरह से प्रिपेयर करें तो मुझे लगता है कि हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये 10√3 रहा और ये रहा 30। तो यहाँ से 10 बीटा हम जनरेट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10 बीटा? 10 बीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन कैंसिल आउट 0 to 0, देन 10 बीटा इक्वल्स टू 3/√3। इसको हम लोग √3 भी सिंपली लिख सकते हैं। 10 बीटा इक्वल्स टू दिस इज नोन एज 1060। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंगल ए बी सी की बात कर रहा है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। ये एंगल जनरेट करना है। तो वापस से हम लोग पीछे चलेंगे और अल्फ़ा एंगल जो अभी हमने जनरेट किया था, इसको अगर चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 डिग्री आ रही है। देन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये एक ऑप्शन हमारे पास जनरेट हुआ। यानी अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा थीटा नहीं बच्चा, ये अल्फ़ा के लिए प्रॉब्लम रन कराया गया है, ये अल्फ़ा के लिए रन कराया गया है। तो अल्फ़ा जो हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 30 डिग्री। अल्फ़ा 30 मिलता है। बीटा भी हमने जनरेट कर लिया था, बीटा हमारे पास आ जाता है 60 डिग्री। तो अल्फ़ा पता है, बीटा पता है। ए एंगल बी जनरेट करना है तो पता चल रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से अल्फ़ा हमको पता चला था 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल्स टू पाई। 30 60 90 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू पाई। देन एंगल बी इक्वल्स टू वी गेट दी π/2, क्योंकि आप जानते हैं कि 90 डिग्री को हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, रेडियन फॉर्म पर π/2। देन एंगल बी इज π/2। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन इसका, डोमेन एंड रेंज ऑफ द कॉज इनवर्स एक्स। तो कॉज इनवर्स एक्स की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं 0 to π, क्लोज इंटरवल 0 to π चलता है। देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिलहाल मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप इस टेबल को अच्छी तरह से तैयार कर लें। ये आपने इसके पहले भी देखा होगा टेबल, मेरे ही कंसेप्ट में ये टेबल अडॉप्ट की गई है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन इस टेबल से डेफिनेटली आपको मिलेगा जिसमें कि आपको या तो डोमेन फाइंड आउट करना होगा या फिर रेंज आपको फाइंड आउट करना होगा, या फिर दोनों ही आपको फाइंड आउट करने होंगे। यहाँ से कॉज इनवर्स एक्स का अगर हम देखें तो नंबर 2 पर आपको देखने को मिल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये टेबल है, और इसमें डोमेन आपको पता चल रहा है माइनस क्लोज इंटरवल -1 to +1। द रेंज ऑफ द कॉज इनवर्स एक्स इज क्लोज इंटरवल 0 to π। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ से इस बार देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इज प्लानिंग टू फिक्स अ होर्डिंग बोर्ड एट द फेस ऑफ द बिल्डिंग ऑन द रोड of a busy market for the awareness of COVID-19 protocol. Ram, Robert and Rahim are the 3 engineers who were working on the project. मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया हुआ था जब रिलेशन एंड फंक्शन बेस्ड आपको केस स्टडी क्वेश्चन रन कराए थे कि आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बेकार होती है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखते हैं। ए इज़ कंसिडरिंग वेविंग दी होल्डिंग बोर्ड 20 मीटर्स अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। ये आपको देखने को मिल रहा है बिल्डिंग से 20 मीटर की डिस्टेंस पर है। स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द पाथवे, राम, रॉबर्ट एंड रहीम सजेस्टेड टू
from the place ordering board of the 3 different locations CDE. ठीक है, C इज द 10 मीटर हाइट आपको C का गिवन कर दिया गया है, ये भी पॉइंट क्लियर होता है। फॉर द व्यूअर A एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ D इज डबल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ C, यानी अगर हम ये मानते हैं कि ये एंगल अल्फा बना रहा है तो फिर ये बना रहा है 2 अल्फा। E इज द ट्रिपल एंगल ऑफ द एंगल C, इसका मतलब कि ये जो बना रहा है ये बना रहा है 3 अल्फा। इसको थोड़ा सा और बेहतर लिख लेते हैं, तो ये बना रहा है 2 अल्फा और ये बना रहा है अल्फा। कुछ क्वेश्चंस दे रहा है, इस बार क्वेश्चंस ये साइड में चल रहे हैं, नीचे नहीं क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन इस बार कहाँ दिए गए हैं, क्वेश्चंस इस बार साइड में दिए गए हैं। मेजर ऑफ एंगल CAB, CAB ध्यान से देखेंगे, ये CA और अभी आप देख रहे हैं ये एंगल B। कुल मिलाकर के हमको जो जनरेट करना है वो भी आपको दिख रहा होगा कि हमको क्या जनरेट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, आप देख भी पा रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने यहाँ से क्या किया, क्योंकि ऑप्शन 10 के फॉर्म पे पूछा जा रहा है, देन 10 मान लेते हैं कि ये अल्फा है, देन 10 अल्फा इज टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, 10 अपॉन 20, देन कैंसिल आउट 1/2, देन 1/2 ऑप्शन B इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन B इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूरा वही है। यहाँ से इस बार DAB हमको जनरेट करना है। DAB की तरफ जरा ध्यान देते हैं, ये DA और ये आ जाता है B। अबव इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये जो इतना एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा था 2 अल्फा। कितना बन रहा था, 2 अल्फा, जबकि ये वाला जो एंगल बन रहा था ये कितना बन रहा था, अल्फा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो एंगल TAB है वो असल में 2 इंटू एंगल CAB के इक्वल है। और CAB की वैल्यू अभी हम लोगों ने पीछे से जनरेट की हुई है, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/2। तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं tan इनवर्स 1/2। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम लोग यूटिलाइज करेंगे, जबकि अब आपको पता है कि ये क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस अपने सिलेबस में नहीं रहे हैं, लेकिन तब भी पढ़ने में क्या ही दिक्कत है। 2 tan इनवर्स 1/2 फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो मिल जाता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस 1/2 स्क्वायर। फिर सिंप्लीफाई किया हमने तो हमको पता चल रहा है tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 एंड फाइनली वी गेट दी tan इनवर्स 1/3/4। 4 फर्स्ट में रिप्लेस होगा और ये बना देता है 4/3। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। फिर वही पूरा क्वेश्चन है, इस बार एंगल EAB की बात कर रहा है। एंगल E आपको देखने को मिल रहा है और इनिशियली इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि पहले भी आपको बता रखा है कि उसमें आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बेकार होती है। बेकार इन द सेंस मतलब वो प्रैक्टिकल अप्रोच पर आपको लाना चाहते हैं, लेकिन हमें तो क्वेश्चन अटैम्प्ट लेना है, इसलिए हम सीधे टू द पॉइंट ही बात करेंगे। ये आपको बताया जा रहा है कितना, 3 अल्फा, जबकि ये वाला एंगल आपको पता है अल्फा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एंगल EAB जो होगा वो 3 इंटू एंगल CAB के होगा, और 3 tan इनवर्स 1/2 CAB की वैल्यू जनरेट कर लिया था। 3 tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। आपको सिंपली क्या करना है, x की वैल्यू 1/2 पुट करना है और आप देखेंगे कि आंसर आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं। tan इनवर्स 3, देन वी गेट दी 1/2 माइनस 1/2 क्यूब होल अपॉन 1 माइनस 3 1/2 स्क्वायर। आफ्टर देन हमने क्या किया, tan इनवर्स यहाँ से 3/2 माइनस 1/8 होल अपॉन 1 माइनस 3/4। आपने एलसीएम लिया और एलसीएम लेते ही आपको पता चलता है 4 3 जा 12 माइनस 1/8 होल अपॉन 4 माइनस 3/4।
यहाँ से आपको पता चलता है 10 इनवर्स 11 अपॉन 8 अपॉन 1 अपॉन 4, 4 2 जा 8 एंड फाइनली वी गेट दी 10 इनवर्स 11/2. देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. ए डैश इज अनदर वीवर. ए डैश इज अनदर वीवर, ये आप देख रहे हैं, ये ए डैश हमारे पास है. अनदर वीवर. ऑब्जर्वेशन अक्रॉस द रोड इफ द विड्थ ऑफ द रोड इज 5. ठीक है. देन द डिफरेंस बिटवीन द सी ए बी एंड सी ए डैश बी. कुल मिलाकर के हमको पता करना है डिफरेंस बिटवीन एंगल सी ए बी माइनस एंगल सी ए डैश बी. ठीक है. तो एंगल सी ए बी अगर हमको जनरेट करना है, हमने ये मान रखा है कि ये एंगल अल्फा और पीछे से हमने वैल्यू जनरेट की हुई है, तो ये आ रहा था 10 इनवर्स 1/2 माइनस सी ए डैश बी की अगर वैल्यू जनरेट करना चाहें तो अभी आप देख रहे हैं ये रहा एंगल सी ए डैश, और ये देखो हम आगे प्रोसीड करा रहे हैं और ये हम आ गए हैं कहाँ पर? बी पर. तो ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है. तो सबसे पहले हम लोग जनरेट करते हैं इन ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल ले लिया जाए? सी ए डैश बी. हमको पता चल रहा है tan थीटा इज टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. बेस में याद रखेंगे ये 5 मीटर इतना ऐड होता है और ये 20 मीटर इतना ऐड होता है, तो कुल मिलाकर के ऐड करके ये बना देता है 25 मीटर. कितना बना देता है? 25 मीटर. देन वी गेट दी 25 मीटर. 2 से 5 से डिविजिबल है. देन वी गेट दी 10 इनवर्स 2/5. यहाँ से 10 इनवर्स 1/2, यहाँ से 10 इनवर्स 2/5. अभी क्या करना है? 10 इनवर्स फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y. मैं इसीलिए बोला था कि बहुत मुश्किल है कि इस टाइप के क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब अपने में रहे नहीं हैं. 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y की वैल्यू होती है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. यहाँ से जैसे ही फॉर्मूले को अप्लाई किया 1/2 माइनस 2/5 1 प्लस 1/2 इंटू 2/5. इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई करने के बाद हमको पता चलता है, यहाँ से पता चल जाता है 5 माइनस 2/10, 2 2 जा 4 हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस 2/10. और सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफिकेशन के बाद पता चल रहा है 10 इनवर्स 1/10 12/10. कैंसिल आउट 10 to 10 और जो बच जाता है वो बच जाता है 10 इनवर्स 1/12, जो कि इसमें से कोई भी ऑप्शन दिया नहीं गया है. 1/12 कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसका मतलब कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है. टाइपोग्राफिकल एरर रहा होगा. और लास्ट क्वेश्चन अपने पास वापस से डोमेन एंड रेंज ऑफ 10 इनवर्स एक्स. तो 10 इनवर्स एक्स की वापस से चर्चा की. पीछे हालांकि मैं आपको चार्ट दिखा चुका हूँ, ये अपने पास वापस से एक बार फिर से चार्ट में आपको दिखा देता हूँ. इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छे से तैयार कर लेना. 10 इनवर्स एक्स का डोमेन आर है और जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल. तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं देन विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बेहतर तरह समझ आई होंगी. फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत है देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट टू मी by comment section. Thank you so much to all of you, and as always may God bless you all.